मैं हमेशा ही ध्यान देकर सुनूंगा। जीतू अपनी पहली टीम मीटिंग में शामिल हो रहा था। मैनेजर ने टीम लीडर का परिचय दिया था और फिर टीम लीडर समूह के सामने अपना पहला प्रस्तुतिकरण करने वाला था। दरअसल सब बेचैन थे। टीम लीडर पहली बार किसी टीम का सामना कर रहा था और टीम के सदस्य सब नए कर्मचारी थे। जीतू महत्वाकांक्षी था और उसे बड़ा बनना था। नौकरी पर आने के पहले वो अपने चाचा से मिलकर उसका आशीर्वाद लेने गया था। जीतू ने घबराते हुए उसके चाचा से पूछा था कि सफलता का मंत्र क्या होता है। उसके चाचा ने मुस्कुरा दिया था और कहा था, मेरे पास आते रहना और मैं तुम्हें कुछ नुस्खे एक के बाद एक सिखाता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो तुमने सीखनी चाहिए वो है सुनना। और जब आप सुनते हो तो कुछ चीजें हैं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे ध्यान दें, प्रश्न पूछें, अनावश्यक रूप से बीच में ना टोकें, हाव भावों का प्रयोग करें, सहानुभूति दिखाएं, जहां आवश्यक हो नोट्स लिख लें, स्मरण शक्ति पर निर्भर ना रहें। उसके चाचा ने उसे ये भी समझाया कि इन सब मुद्दों का वास्तविक मतलब क्या है। जीतू ने अचरज से चाचा को देखा। कहां वो बड़ा बनना चाहता था और कहां उसका चाचा उसे सुनने के लिए कह रहा था। वो अचंभित और आश्चर्यचकित था, लेकिन उल्टे जवाब नहीं देना चाहता था। इसीलिए अन्य विषयों पर कुछ छोटी मोटी बातें करने के बाद वो घर वापस आ गया था। उसने अब तय कर लिया कि वो कभी उस चाचा के पास नहीं जाएगा जो सुनने को कहता है। जब जीतू अपनी पहली मीटिंग में शामिल हो रहा था तो अपने चाचा के साथ हुई ये बातचीत उसके दिमाग में चल रही थी। टीम के सदस्यों ने अपना अपना परिचय दिया और जीतू ने अपने सारे सहकर्मियों के नाम लिख लेने का काम किया। फिर टीम लीडर अपनी बात कहने लगा। वो थोड़ा गड़बड़ा रहा था क्योंकि ये उसका पहला प्रस्तुतिकरण था। कमरे में सभी हलचल करने लगे। वे अपने मोबाइल के साथ खेलने लगे और एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगे। जीतू को अपने लीडर के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसने तय किया कि उसे ध्यान देकर सुनना चाहिए। इसीलिए उसने जब कभी हो सका तब अपने लीडर के साथ आंख मिलाने की कोशिश की और जो कहा जा रहा था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसे यह एहसास हुआ कि टीम लीडर उसकी ओर इतनी बार देख रहा था मानो वो केवल उससे ही बात कर रहा था। ध्यान से सुनते हुए जीतू के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे थे, लेकिन उसने तय किया कि उन्हें भी वो लिख लेगा और टीम लीडर को बात करते हुए बीच में नहीं टोकेगा। बाकी के सब सहकर्मी ये सोच रहे थे कि जीतू क्या लिख रहा था। फिर टीम लीडर ने कहा, क्या ये समझ में आया? कोई प्रश्न? टीम सदस्यों में से एक महेश प्रश्न पूछने के लिए उठा। उसने अब अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन अपना मुद्दा सामने रखा। जीतू ने अब बोलना तय किया। उसने अपना हाथ उठाया और उसे बोलने का मौका दिया गया। उसने महेश का नाम लिख कर रखा था, इसीलिए जब उसने बात करना शुरू किया तो उसने ये कहते हुए शुरू किया कि मेरा नाम जीतू है। महेश ने अभी कहा। सब चौंक गए। जीतू को महेश का नाम कैसे याद रहा? वे आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्हें टीम के किसी का भी नाम याद नहीं था। सब जीतू की बात को ध्यान से सुनने लगे। जीतू ने अपनी बात कही और बोलते हुए उसने टीम लीडर की कही दो बातें दोहराई। टीम लीडर बड़ा प्रसन्न हो गया क्योंकि जीतू क्या कह रहा था इससे ज्यादा वो इस बात से खुश था कि जीतू उसकी बात दोहरा रहा था। इसका मतलब ये था कि जीतू ध्यान से सुन रहा था। क्या वो प्रभावित नहीं हुआ होगा? सत्र का सारांश बताने के बाद टीम लीडर ने प्रस्तुतिकरण का समापन किया। अब टीम के सभी केवल दो लोगों को नाम से जानते थे और वे थे टीम लीडर और जीतू। टीम लीडर ने भी जीतू को बुलाया और उसके साथ सहजता से बात करना शुरू की। उसने जीतू कहां से आया है ये पूछा और लगभग दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जीतू बहुत उत्तेजित था। सत्र के दौरान जीतू ने जो बताया जा रहा था वो सुना था और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने सबको प्रभावित कर दिया था और दोस्त जीते थे।